खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर मुंबई से। महाराष्ट्र में परशुराम ब्राह्मण विकास महामंडल को लेकर सियासत तेज हो गई है। शरद पवार की एनसीपी ने महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी के महाराष्ट्र प्रवक्ता मकरंद कुलकर्णी ने कहा कि साल 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में महामंडल की घोषणा तो की गई, लेकिन आज तक इसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया। एनसीपी का आरोप है कि पुणे में केवल दफ्तर खोला गया है, जबकि अधिकारियों की नियुक्ति और वास्तविक कामकाज अब तक शुरू नहीं हो पाया। मकरंद कुलकर्णी ने इसे दिखावटी कदम बताते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज के साथ धोखाधड़ी की जा रही है और उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 1 करोड़ ब्राह्मण आबादी के लिए सरकार ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए का फंड घोषित किया है, जो बेहद नाकाफी है। एनसीपी ने मांग की है कि महामंडल के लिए कम से कम 150 करोड़ रुपए का फंड दिया जाए और नियमों को शिथिल किया जाए और केवल 50 लाभार्थियों की सीमा को हटाया जाए। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो परशुराम ब्राह्मण विकास महामंडल को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया जाएगा। परशुराम आर्थिक विकास महामंडल स्थापन करने का निर्णय 14 दिसंबर 2023 में लिया गया। उसकी अधिकृत कार्रवाई करने की बजाय 14 अक्टूबर 2024 को अचानकपन से एक उसका प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, अध्यक्ष डिक्लेयर किया गया, लेकिन 1 मई 2025 को उसका कार्यालयीन उद्घाटन किया गया और प्रैक्टिकल में महामंडल की स्थापना हुई 3 अक्टूबर 2025 को। यानी महामंडल स्थापन करने से पहले ही उसका कार्यालय किया गया। कार्यालय स्थापन करने के ऊपर जो खर्चा किया गया है उसका मान्यता, प्रशासकीय मान्यता बाद में ली गई और पहले कार्यालय का उद्घाटन लिया गया। वो 6 मई को प्रशासकीय मान्यता ली गई। कार्यालयीन का टेम्पररी बेसिस पे जो कार्यालयीन का आदेश निकला वो भी 23 जुलाई को निकला और कार्यालय का ओपनिंग हुआ 1 मई को। ये सब घाई में हुआ। सबसे वो तो चलता रहेगा, वो कोई बात नहीं है, चलो अनियमितता है। हमारा ये कहना नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है, वो सरकार की जिम्मेदारी, वो जांच करेगी। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि 4 नवंबर 50 में जो योजना समाज के लिए डिक्लेयर हो गई, उसमें 50 लोगों के लिए योजना बताई। वो योजना है ब्याज परतावा योजना। उस योजना में खाली 50 लोगों को देना है और क्या देंगे वो, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। यानी 50 लोगों को 1.5 लाख के हिसाब से पकड़ेंगे तो मैक्सिमम 75 लाख, और जो भी कम ज़्यादा पकड़े मोटा मोटी 1 करोड़ के आजू बाजू वो देंगे। घोषणा करते वक्त किया था 50 करोड़ का, अर्थसंकल्प में तरतूद किया 10 करोड़ का, और प्रैक्टिकल में दे रहे 1 करोड़ भी नहीं। ये गफलेबाजी है, घुमजाव है। सरकार ब्राह्मण समाज को उल्लू बना रही है। ऐसे लगता है कि वो कंसिडर कर रही है सरकार, ब्राह्मण समाज कुछ करेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं है, इनको लगता है, इसलिए वो कंसिडर करके चल रही है। तो इस बात को लेकर आपने कहीं कुछ शिकायत की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से? या बहुत बार, 1-2 बार उनको विधानसभा में माननीय जयंत पाटिल साहब ने उस पर आवाज़ उठाई, उसका उत्तर नहीं आया। हमने 1-2 बार लेटर लिखा, उसका जवाब नहीं है। और क्या किया है सरकार ने, जो ये है 7 लोगों में से 6 लोग जो अशासकीय करके लोग लेने डायरेक्टर करके, उनको एक चॉकलेट दिया गया है। वो चॉकलेट के पीछे सब लोग भाग रहे हैं और वो गवर्नमेंट उसको ये नहीं करेगी। 1 करोड़ लोग हैं और 6 लोग लेंगे, कैसा है? ये सब चॉकलेट की बात है, इसलिए गवर्नमेंट और भागम-भागी कर रहे हैं लोग। इन जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड समाज में लोग हैं उनको लाभ ही नहीं मिल रहा है, लाभ देने की नीयत नहीं है इस सरकार की। टोटल कितना आवंटन होना था इसमें? 50 करोड़ का? 50 करोड़ का डिक्लेयर किया था, चाहिए 150 करोड़ मिनिमम, लेकिन वो 50 करोड़ डिक्लेयर किया, वो तो दो। और वो 50 लोगों का जो बॉन्डिंग डाला है वो निकालो, और एज का जो 45 एज का जो बॉन्डिंग डाला है वो भी निकलना चाहिए। वो 60 तक चाहिए, 60 तक चाहिए, तब ये होगा। क्योंकि पौरोहित्य करने वाले जो लोग हैं वो बुढ़ापे में उनको आर्थिक सपोर्ट की जरूरत रहती है। ये डिक्लेयर किस गवर्नमेंट ने किया था? इस बार की ये महायुति गवर्नमेंट ने किया था, फडणवीस सरकार ने ये डिक्लेयर किया था। फर्स्ट टाइम ये अभी 2024 से बात चल रही है स्थापन करने की। ये उसके लिए समाज के बहुत और पार्टी लेवल पे हमारे जयंत पाटिल साहब,
और खुद मैं बहुत बार इसके लिए संघर्ष किया है, समाज के भी बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है, तब ये जाके आया अभी है। आगे क्या स्टेप रहेगा आप लोग, आगे क्या करेंगे? आगे सरकार से झगड़ा करेंगे, क्या उसमें झगड़ने के बिना ये कुछ नहीं मिलेगा।